समस्त ऋतुओं में प्रभु को दो रूप ऋतुएं अत्यंत प्रिय, वसंत और शरद। वसंत में प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ और उसके पश्चात एक बड़ी अद्भुत सी बात है कि भगवान श्री राम का विवाह तो शरद ऋतु के पश्चात ही संपन्न हुआ। उसमें भी शरद ऋतु जुड़ी हुई है, पर वहां गोस्वामी जी ने एक अद्भुत काव्यमयी कल्पना की कि शरद भी था वहां और बसंत भी था। जब भगवान राम वाटिका में जाते हैं तो वो शरद पूर्णिमा की ही तिथि, ये बड़े महत्व की बात है। तो भगवान श्री राम का विवाह अगहन मास में हुआ। रामायण में संकेत है, हिमऋतु अगहन मास सुहावा। और बारात जो है बहुत पहले से ही आकर के मिथिला में प्रथम बारात लगन से आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। तो शरद पूर्णिमा का पक्ष इसलिए उपयुक्त लगता है कि जिस दिन भगवान राम पुष्पवाटिका में जाते हैं का उसी दिन का भगवान श्री राम ने सायंकाल की संध्या में पूर्ण चंद्रमा को उदित देखा। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात यह है कि पूर्ण चंद्रमा संध्या के समय तो पूर्णिमा हुई और बारात अगहन में आ गई, तो इससे यही उपयुक्त प्रतीत होता है कि वो शरद पूर्णिमा का ही दिन था। बड़ा अद्भुत संयोग। बहिरंग अर्थों में शरद पूर्णिमा को भगवान श्री राम और श्री सीता जी ने एक दूसरे को देखा भौतिक जगत में, लीला में, और दोनों के दिव्य अनुराग का, दिव्य स्नेह का, दिव्य प्रीति का वर्णन किया गया। पर जब प्रभु श्री लक्ष्मण के साथ वाटिका में जाते तो उन्होंने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने ये कहा कि वाटिका में तो वसंत है। बड़ा विचित्र लगा। जब शरद है तो वाटिका में बसंत है, तो वसंत ऋतु तो इस समय नहीं हो सकती है। तो गोस्वामी जी ने बड़ी भावमयी भाषा में लिखा कि हाँ, बसंत ऋतु तो 2 ही मास के लिए सर्वत्र आती है, लेकिन बसंत ऋतु जब कभी श्री किशोरी जी के प्राकट्य के बाद मिथिला में आई तो बसंत ऋतु को यह आशा थी कि मिथिला का की जो वाटिका है, मैं जब उसमें प्रवेश करूंगी तभी तो चारों ओर बसंत के पुष्प बसंत में जैसा होता है वो खिलेंगे। पर आश्चर्य हुआ बसंत ऋतु को कि बिना उसके आए ही उस दिव्य वाटिका में इतना विलक्षण दृश्य उसे लगा कि वो स्वामी जी ने लिखा कि उसने निर्णय किया कि अब तो मैं यहीं पर रह जाऊं। वो स्वामी जी कहते हैं, भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। शरद में बसंत कैसे? बोले अब बसंत ऋतु जब रह गई है तो यहां तो 12 महीने का ही बसंत है। तो शरद और वसंत का ये जो मिलन है, ये विवाह का अद्भुत प्रसंग है। इसमें काव्य भी है, दर्शन भी है और भावना का, रस का भी अद्भुत तत्व है। आप उस एक दृश्य पर विचार कीजिए का प्रभु जब श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी के साथ वन जा रहे थे तो किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए विराजमान है और गांव की स्त्रियों के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि हम लोग जरा किशोरी जी के पास बैठ करके उनसे बातचीत का तो सुख लें। और जिस समय ये निकट आकर के बैठी और बड़े भाव भरे शब्दों में उन्होंने ये पूछ लिया, ये कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहूं को आही तुम्हारे। देवी यह बताइए कि करोड़ करोड़ कामदेवों को लज्जित करने वाले
ये आपके कौन है? उस समय जब श्री किशोरी जी ने परिचय दिया तो गोस्वामी जी ने दो बड़ी अद्भुत उपमाएं, इसको साहित्य के आनंद के संदर्भ में भी आप देखेंगे और भावना के संदर्भ में। तो वैसे तो अवस्था क्रम से श्री राम बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे हैं, और इसलिए पहले श्री राम का परिचय देना चाहिए और बाद में लक्ष्मण जी। पर श्री किशोरी जी ने क्रम को परिवर्तित कर दिया, पहले उन्होंने लक्ष्मण जी का परिचय दिया। तो गोस्वामी जी ने जब श्री किशोरी जी लक्ष्मण का परिचय देने लगे तो एक उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया वो क्या है? गोस्वामी जी कहते सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिक बैनी। कोकिल वाणी, कोकिला की मधुर वाणी जैसे होती है उसी वाणी में श्री किशोरी जी बोले। तो लक्ष्मण जी के परिचय में ये वाक्य कहा गया कि ये पिक बैनी। भगवान राम का परिचय तो वाणी से दिया नहीं, और भगवान राम का परिचय जब वाणी से नहीं दिया तो नेत्र से दिया। तो नेत्र की उपमा गोस्वामी जी ने पूरे रामायण में वही एक प्रसंग है जिस शब्द का प्रयोग किया। श्री किशोरी जी के नेत्रों के लिए कमल है, मृग शावक के नेत्र हैं, मछली के समान नेत्र हैं। पर यहां गोस्वामी जी उपमा देते हैं, बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, और प्रियतनु पितई भौह करी बाकी, खंजन मंजू तिरीछे नैननी, निज पति तिनहि कहो सिय सैननी। लक्ष्मण जी का परिचय देने में कोकिल बैनी, और श्री राम का परिचय देने में खंजन नैनी। इसमें बहुत गहरा गोस्वामी जी का संकेत। क्यों? जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं तो गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की तुलना वसंत से की। उन्होंने कहा कि जनु मधु मदन मध्य रति रसई। तो लक्ष्मण यदि मूर्तिमान वसंत है तो कोयल से बढ़कर के बसंत का परिचय कौन दे सकता है? जहां बसंत होगा वहां तो कोकिला बोलेगी, और इसलिए लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए वो कोकिल बैनी। और खंजन नेत्र वाली क्यों है? जब गांव की स्त्रियों ने पूछा तो बार बार शरद शब्द का श्री राम के लिए प्रयोग किया। तो वो पूछती हैं कि शरद सरवरी नाथ मुख, शरद शरोरुह नैन। इनका जो मुख है वो तो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है, इनके नेत्र तो शरद ऋतु के कमल के समान है। तो बार बार जब श्री राम में शरद का वर्णन किया तो अभी जो चौपाइयां आपने पढ़ी है सुनी, उसमें क्या है? भगवान राम कहते हैं कि जब शरद ऋतु आती है तभी खंजन आता है, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय दिन सुकृत सुखाए। मानो खंजन के नेत्र के द्वारा शरद के रूप में श्री राम और कोकिल बैनी के रूप में वसंत के रूप में लक्ष्मण जी का परिचय। ये बड़ी अद्भुत रसमयी भावना है और वो तो विलक्षणता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बड़ा नया लग रहा होगा। सच बात तो मुझे भी नहीं लग रहा, आज से पहले मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था। और उसका अर्थ ये है कि सचमुच ये तो अद्भुत है, और वो मानो उसका मधुर तात्पर्य ये है, वसंत और शरद वैसे भी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय प्रतीत होता है, पर आध्यात्मिक अर्थों में भी बसंत और शरद की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। और वो वसंत और शरद की आवश्यकता किन अर्थों में? जब भगवान श्री राम के संदर्भ में वसंत ऋतु का वर्णन किया जाता है, जब ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम का प्राकट्य वसंत ऋतु में हुआ, तो उसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी जो तुलना करते हैं वो वसंत ऋतु की तुलना श्रद्धा से करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संत सभा चहुँ जिस अमराई,
श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। श्रद्धा वसंत ऋतु है और इसका सीधा सा तात्पर्य कि हमारे आपके अंतःकरण में का भगवान श्री राम यदि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, यह अखंड ज्ञान है, तो शास्त्रों का कथन है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और मानो अगर हम अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा के वसंत का आगमन। और वो अभी जो बात चल रही थी कि गोस्वामी जी ने कहा जनक के बाग में 12 महीने बसंत है, तो मानो संकेत ये है कि भाई बसंत ऋतु में तो 2 मास की उसका बसंत ऋतु भी ठीक है, लेकिन श्रद्धा का बसंत अगर 2 मासी हो, 12 मासी न हो, तो वो किस काम का। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारे अंतःकरण में दिव्य श्रद्धा का उदय होता है, तभी हमारे अंतर जीवन में भगवान का प्रकट होता है। और उसी को गोस्वामी जी ने भगवान राम के विवाह को इसीलिए वसंत ऋतु का रूपक दे दिया। और ऋतु की चर्चा कथा के पहले दिन की गई थी, वो एक अलग प्रसंग था। उसमें गोस्वामी जी ने यही कहा है कि वर्णव राम विवाह समाजू सो मुद मंगल में ऋतुराजू। और फिर गोस्वामी जी ने इसको और व्यापक अर्थ देते हुए रामाज्ञा में कहा कि मधु माधव दशरथ जनक मिलब राज ऋतुराज। मानो ये दिव्य का मिलन जो है दशरथ और जनक का, वो मानो चैत्र और वैशाख महीने के समान मिलन है। और उसमें ये दिव्य विवाह की भक्ति और भगवान का जो मिलन होता है, वह भी वहीं पर होता है जहाँ पर अंतःकरण में श्रद्धा होती है। पर शरद ऋतु का अभिप्राय यह है कि जब तक हमारे अंतःकरण में निर्मलता नहीं होगी, भगवान घोषित कर चुके, भगवान ने श्रीमुख से कहा कि मुझे पाने का तो एक ही उपाय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे पा सकता है, मुझे तो कपट छल छिद्र प्रिय नहीं। तो शरद ऋतु को भगवान राम जब शरद ऋतु का वर्णन करते हैं तो बार बार संकेत करते हैं, आकाश कितना स्वच्छ है, नदियों का जल कितना स्वच्छ है, सरोवर का जल कितना स्वच्छ है, भगवान कमल कितना सुंदर शरद ऋतु में खिला हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब का तात्पर्य ये भी है कि वस्तुतः का ये जो दृश्य है, और अगर उस दृश्य से हम प्रेरणा लें, और प्रेरणा यही है कि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा तो चाहिए, पर श्रद्धा के साथ हमारे अंतःकरण में एक साथ जीवन में बसंत और श्रद्धा, बसंत और शरद का यदि मिलन हो जाए, निर्मलता, स्वच्छता, इन दोनों का अगर दिव्य मिलन हो, तो इससे बढ़कर के आनंद की कोई स्थिति नहीं हो सकती। और इसलिए आप जीवन में भी यही देखते हैं, आप अगर गंदा वस्त्र पहने हुए हो तो दूसरों को कैसा लगता है, और आपको भी अगर बहुत प्रेम नहीं हो गया है गंदे वस्त्रों से, तो भी आपको भी संकोच लगेगा कि भैया वैसे कपड़े पहन करके तो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो वस्त्र निर्मल हो वो तो होनी चाहिए, पर वस्त्र निर्मल होने के साथ कुर्ता निर्मल हो और बनियान जो की त्यों रहे, मनुष्य का ये भी स्वभाव दिखाई देता है। तो उसका अभिप्राय कि हम बाहर से निर्मल दिखलाने की चेष्टा करते हैं, भीतर गंदगी भले ही बनी है। और अंतरंग में बैठ के सोचिए कि नहीं, केवल वस्त्र नहीं, केवल भीतर के वस्त्र नहीं, और भी तो अंतरंग में अगर हमारा मन मलयुक्त है, हमारी बुद्धि में अगर मल है, हमारे चित्त और अहंकार में अगर मल है, तो फिर हम स्वच्छ नहीं। और जैसे मलिनता के द्वारा वो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से
जब हमारा आपका मन मलिन होता है, जब बुद्धि में मलिनता आती है, जब हमारा अहंकार मलिन होता है, जब हमारा चित्त मलिन होता है, तब इन सब की मलिनता का बड़ा विस्तृत विवेचन हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि अहंकार होना अच्छा है कि बुरा। मन बुद्धि के संदर्भ में पिछले दिनों चर्चा की जा चुकी है। अहंकार तो जीव का धर्म है। जीव की जो व्याख्या की गई वो यही कह करके की गई कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमान। ये जो हर्ष है, विषाद है, ज्ञान है और अज्ञान है और अभिमान जो है, ये तो जीव का धर्म है। और इसका अर्थ क्या हुआ? मलिनता का अर्थ क्या हुआ? अगर ये जीव का धर्म है तो मलिनता का अभिप्राय क्या? और इसके लिए प्रभु ने वर्षा के और शरद के माध्यम से एक संकेत किया, और वो संकेत यही था, प्रभु ने यही कहा कि आकाश में बादल आए। बादल में जो जल है वो परम स्वच्छ है, किंतु जब वो आकाश से जल पृथ्वी पर गिरता है तो भूमि का स्पर्श होते ही कितना मलिन हो जाता है, कितना गंदा हो जाता है। भगवान राम ने इसको एक दार्शनिक रूप दिया। समुद्र से जल लेकर के मेघ आया, मेघ ने जल बरसाया और उसके बाद फिर जल गंदा हुआ, पर बाद में वो नदियों में गया और नदियों आदि से होता हुआ फिर समुद्र में जाके समा गया। इसको प्रभु ने रूप दिया। वस्तुतः हम लोगों के जीवन में अभिमान किस वस्तु का है? हम किसी न किसी प्रकार से या तो धन का अभिमान या पद का अभिमान या बुद्धि का अभिमान, और इन अभिमानों के माध्यम से हम अपने आप को, अभिमान को मलिन बना लेते हैं। मानो उसको अगर साहित्यिक अर्थों में देखें तो समुद्र में रहने वाले जल बिंदुओं को ये लगा कि हमारा तो कोई परिचय ही नहीं है, जो देखो वो कहता है समुद्र समुद्र समुद्र। और तब उन्होंने कहा कि अरे हम कहाँ नीचे पड़े हैं, ऊपर उठेंगे। और तब सूर्य के माध्यम से, ये मानो जीव का कर्म है, और उसके माध्यम से बादल बन करके जल बिंदु जो है आकाश में चले गए, और लगने लगा कि हम कितने ऊपर उठ गए, समुद्र तो नीचे है। लेकिन वहां जाने पर जब इधर उधर चक्कर काटना पड़ा, चारों ओर से बादलों का, वायु का झोंका आया, तो लगा कि अब वो हमारी स्थिति नहीं रह गई। हमें तो इस विशाल आकाश में जहां तहां चक्कर ही काटते रहना। और उसके बाद जब वो नीचे गिरा, मानो भगवान का संकेत है, ब्रह्म है समुद्र, और जल के जो बिंदु हैं वह मानो है जीव, और समुद्र में जल है तो समुद्र के समान ही। लेकिन जीव मानो अपने एक वासना के कर्म के अभिमान से वो जीव के रूप में अपना परिचय दे रहा। जल स्वच्छ है, लेकिन भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण देखो आकाश में कितना जल स्वच्छ था और भूमि पर गिरते ही कितना मलिन दिखाई देने लगा। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु का तात्पर्य, प्रभु उसका संकेत क्या है? प्रभु ने यही कहा कि इसका अर्थ ये है कि भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। तो जैसे जीव जो है भूमि के रूप में माया में पड़ गया हो और वो मलिन हो गया हो, तो मानो यह जो मलिनता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर, जीव तो ईश्वर का अंश है, और जैसे ईश्वर निर्मल है उसी प्रकार से जीव निर्मल है। पर वह निर्मल जीव अपने आप को सीमाओं में बांध करके अपने आप को मलिन बना रहा है, और माया
जीव जीव ही माया लपटानी माने, उसके बाद सूत्र भी मिलेगा। प्रभु से लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु माया माया लोग कहते माया क्या है? और प्रभु ने कहा मैं और मोर तोर पे माया। अभिमान को हम लोगों में सीमाओं में बांध दिया है और उस एक अभिमान का दूसरे अभिमान से उन दोनों की टकराहट हो रही। प्रत्येक व्यक्ति का मैं दूसरे के मैं से टकरा रहा। सारा संघर्ष किस बात का है? सारा झगड़ा किस बात का है? बस केवल मैं शब्द को लेकर। ये जो हमारा अहम है, वास्तविक अहम को अगर हम जीवन में स्वीकार कर लें तो झगड़ा ही नहीं। वास्तविक अहम माने जब कोई ये कहता है, वेदांत की भाषा है, सोहमस्मि, मैं वही हूं ब्रह्म, और स्पष्ट कह दिया गया। कई वेदांती कहेंगे शिवोहम, कहीं शिवोहम या मैं ब्रह्म हूं, शब्द से दोहरा देना तो और बात है, वो तो कोई भी कह सकता है। लेकिन अगर सचमुच ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव हो जाए तो फिर विरोध कैसा है? फिर ये जो मैं है ये द्वंद्वयुक्त तो है नहीं। इस मैं का अर्थ है बस जो कुछ है। प्रभु ने जो व्याख्या किया, ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान मान जह एक नहीं, देख ब्रह्म समान सब माई। उन्होंने जांचा, समुझ न परई झूठ का साचा। महाराज मैंने आज तक तो किसी से मांगा नहीं और मैं ये जानता भी नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं यही कहूंगा कि तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मही देवदास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दीजिए। प्रभु प्रसन्न हो गए, लगा कि भाई ये तो बड़े विलक्षण। जब कोई अपने मन की वस्तु मांग लेता है तो प्रभु को लगता है कि बहुत बुद्धिमान नहीं, क्योंकि आप जो मांगेंगे वो देंगे। और जब सुतीक्ष्ण जी के समान कोई ऐसा निकल आवे कि आप मुझे देख के मत दीजिए, अपने को देख के दीजिए, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो प्रभु ने तो फिर खजाने खोल दिया, सब दे दिया। आज विवेक तुम्हें दे रहा हूं, ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, सब दे रहा हूं। जब प्रभु दे चुके अविरल भगत विरत विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, मैं सो दीन सब संशय नहीं। तो अचानक सुतीक्ष्ण जी कहने लगे कि प्रभु जो दीन सो बर में पावा, और अब सो देहु मोहि जो भावा। अब आपको जो अच्छा लगा वो तो आपने दे दिया, अब मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मुझे दीजिए। प्रभु मुस्कुराने लगे, अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे मांगना नहीं आता। मांगने कैसे लगे? प्रभु मांगना तो नहीं आता था, पर अभी आपने विवेक दे दिया ना, अब आ गया मांगना। तो मांगिए, क्या मांगते हैं? तो कहने लगे कि जो प्रभु, तदपि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे के वन में बसहु मनसी मम कानन चारी। आप मेरे मन के वन में विचरण कीजिए।